ब्लैक होल का लफ्ज तो आपने कभी ना कभी सुना होगा या बुक्स में पढ़ा होगा। ये लफ्ज जैसे ही आप पढ़ते या सुनते हैं तो दिमाग में एक इमेज सी बन जाती है कि ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक सर्कल होगा जिसके सेंटर में अंधेरा ही अंधेरा होगा। अगर आप ऐसा ही इमेजिन करते हैं तो आप सही हैं, क्योंकि ब्लैक होल दिखने में कुछ ऐसा ही होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारी गैलेक्सी में 100 मिलियन के करीब ब्लैक होल्स मौजूद हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन और सूरज ब्लैक होल के करीब अगर चले जाएं तो ब्लैक होल इनको अपने अंदर की तरफ खींच लेगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये ब्लैक होल हमसे बहुत दूर हैं, इतने दूर कि इनका ज़मीन से फासला 1500 लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में इन ब्लैक होल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। नाइनटीन 16 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रेडिक्ट किया था कि स्पेस में कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो और वहां पर टाइम बहुत स्लो हो। कई साल गुजरने के बाद 1967 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने इसको ब्लैक होल का नाम दिया। 1961 में पहला ब्लैक होल डिस्कवर हुआ जिसको साइग्नस X1 का नाम दिया गया। इस ब्लैक होल का पहला साइन 1964 में मिला था जब एक साउंडिंग रॉकेट ने स्पेस से आने वाली एक्सरेज को डिटेक्ट किया था और फिर एस्ट्रोनॉमर ने कहा था कि ये एक्सरेज एक ब्लू कलर के सितारे से आ रही थी। ये ब्लैक ऑब्जेक्ट ही ब्लैक होल था जिसका नाम साइग्नस X1 है। आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं। साइंस के अकॉर्डिंग ब्लैक होल दो तरीकों से बनते हैं। पहला तरीका है किसी बड़े सितारे के तबाह होने से। आसमान में मौजूद इन सितारों को देखकर लगता है कि ये तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन ये छोटे से दिखने वाले सितारे सूरज से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। ये छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ज़मीन से लाइट ईयर्स दूर हैं। जिस तरह हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन सितारों को ज़िंदा रहने और चमकते रहने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। इन सितारों में मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल का काम करती है। जब किसी सितारे में हाइड्रोजन खत्म होती है तो उस सितारे का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है और वो सितारा फटकर तबाह हो जाता है। उस सितारे के तबाह होने से ब्लैक होल बनता है जिसका मैस सूरज से कहीं ज्यादा होता है। और दूसरा तरीका है कि जब गैसेस कोलैप्स करती हैं तो ब्लैक होल्स बनते हैं। गैस के कोलैप्स करने से बनने वाले ब्लैक होल का मैस सूरज के मैस से लाख गुना ज्यादा होता है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि गैसेस के कोलैप्स करने से सूरज बना था और सूरज एक इकलौता सितारा है जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। लेकिन इस प्रोसेस में जब गैस कोलैप्स करती है तो कोई नया सितारा बनने की बजाय ब्लैक होल्स ही बनते हैं। ब्लैक होल सितारों की तरह ख़त्म नहीं होते, लेकिन थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया गया कि ब्लैक होल्स भी टाइम के साथ साथ एवेपोरेट हो सकते हैं। हमारी दुनिया की जितनी एज है और आगे जितना टाइम तक ये दुनिया आबाद रहेगी उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा इस एक ब्लैक होल को एवेपोरेट होने के लिए। ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है और अभी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं है कि हर ब्लैक होल को डिटेक्ट कर सके। नासा ने प्रेडिक्ट किया है कि मिल्की वे में 10 मिलियन से लेकर बिलियंस तक ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं। हमारी ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब एक ही ब्लैक होल है जिसका नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न ब्लैक होल का मैस दूसरे ब्लैक होल से कम है, लेकिन फिर भी इसका मैस सूरज के मैस से 3 गुना ज़्यादा है। 2019 तक ब्लैक होल का जस्ट कंसेप्ट ही था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ब्लैक होल दिखने में कैसा होता है। 2019 में पहली बार ब्लैक होल की पिक्चर रिलीज हुई और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल दिखने में कैसा होता है। 3 साल गुजरने के बाद 2022 में साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की डिटेल पिक्चर रिलीज की। ये मैसिव ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक 3 टाइप्स के ब्लैक होल ही डिस्कवर किए हैं। पहली टाइप है स्टेलर ब्लैक होल्स की। स्टेलर ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब एक सितारे में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और वो फट जाता है। ये ब्लैक होल ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इनमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये अपने करीब के ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर की तरफ खींचते हैं और साइज में ग्रो करते रहते हैं। और दूसरी टाइप है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की। ये ब्लैक होल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इतने बड़े कि सूरज से मिलियन टाइम्स ज़्यादा मैसिव होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग जब छोटे छोटे बहुत सारे ब्लैक होल्स आपस में मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। इन सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर गैसेस कोलैप्स करती रहती हैं, इसी वजह से ये ब्लैक होल साइज में ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं।
और तीसरी टाइप है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की। ये ब्लैक होल्स ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ये मीडियम साइज के ब्लैक होल्स उस वक्त बनते हैं जब एक से ज़्यादा सितारे आपस में कोलाइड करते हैं। ब्लैक होल के अंदर वाली साइड को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी के करीब ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से लाइट भी नहीं गुजर सकती। यही वजह है कि ब्लैक होल के दरमियान वाला पार्ट ब्लैक ब्लैक होता है। फाइनल बात यह है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती और ना ही एग्जिस्ट कर सकती है। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं।